हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अश्विनी कुमार गुप्ता है। मेरे इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। पाइथन के इस बिगनर ट्यूटोरियल में आज हम लोग यूज़र इनपुट जो हम रन टाइम पे कराते हैं उसको एक बार हम दोबारा देखेंगे। एक बार हमने ये वीडियो पहले बनाया था, लेकिन आज के वीडियो में हम लोग मल्टीपल वैल्यूज़ एक साथ कैसे इंसर्ट कराते हैं, इनपुट कराते हैं, लिस्ट कैसे इनपुट कराते हैं, टपल कैसे इनपुट कराते हैं, इन सब बातों को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैं अपना पाइथन ओपन कर लेता हूँ। मैं आपको एक बार याद दिलाता हूँ कि हम लोग इनपुट कैसे करते थे। सपोज़ आपको एक नंबर इनपुट या कुछ नेम इनपुट करवाना होता है, तो आप लिखते थे, एक वेरिएबल ले लेते थे नेम इज इक्वल टू, और आपके पास एक फंक्शन हुआ करता था इनपुट। ठीक है, इसके अंदर आप जाके और आप मान लीजिए लिखिए इंटर योर नेम। ठीक, और आप इसकी वैल्यू को प्रिंट करवा लेते थे। ठीक है, जो नेम में आपने इनपुट करवाया, तो इस तरीके से आप नेम इनपुट तो करवा लेते थे। लेकिन क्वेश्चन ये है कि अगर आपको नेम के साथ एक और एज भी इनपुट करवाना हो तो आप क्या करते? तो आप क्या करते और एज ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, और इस केस में अब क्वेश्चन ये होगा कि नेम और एज दोनों एक साथ इनपुट होगा, तो इसको कैसे पता चलेगा कि नेम और एज के बीच में कॉमा देना है या स्पेस दे के इनपुट करना है? ये कैसे हो? इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए हमारे पास एक फंक्शन होता है स्प्लिट। स्प्लिट और स्प्लिट के अंदर अगर आप सिंगल कॉमा के अंदर कॉमा पास कर दीजिए, इसका मतलब है कि नेम आप टाइप करेंगे, उसके बाद आप एज टाइप करेंगे और उन दोनों के बीच में कॉमा होना चाहिए। चलिए, अगर आप स्पेस छोड़ना चाहते हैं तो आप इसको ब्लैंक छोड़ सकते हैं। ठीक है, अब मैं नेम और एज दोनों को प्रिंट करवाने की कोशिश करता हूँ। नेम इज इक्वल टू, और मैसेज के साथ इसको चाहूँ तो डबल एंड कॉमा में नेम इज इक्वल टू और कॉमा नेम की वैल्यू। इसी तरीके से मैं एज की वैल्यू ले लेता हूँ, दूसरी लाइन में प्रिंट करवा देता हूँ उसको। तो यहाँ मैं लिखता हूँ एज इज इक्वल टू और एज की वैल्यू। ठीक है, अब मैं रन करवाता हूँ। देखिए, ये काम हम लोग पहले नहीं सीखे थे और अभी हम लोग सीख रहे हैं, तो देखते हैं इसको। पहले इसको रन करवा के देखिए, ये मुझे मैसेज दिया एंटर योर नेम। अच्छा सॉरी, मैंने यहाँ पे एज नहीं लिखा, फिलहाल नेम एंड एज दोनों चाहिए। तो मैं पहले नेम लिख देता हूँ अश्वनी। अब आपने लिखा है कि एज इनपुट करने से पहले आपको कॉमा देना है, तो आप कॉमा दे दो और मान लो आपने लिख दिया 33। ठीक है, और इनपुट करिए। देखिए, आपकी नेम की वैल्यू ये हो गई और एज की वैल्यू ये हो गई। लेकिन अब आपके सामने क्वेश्चन उठ रहा होगा कि ये नेम और एज किस टाइप का वैल्यू होल्ड किए है। तो अगर आप इसको प्रिंट करवाना चाहते हो तो यहीं पे मैं क्या कर देता हूँ, मैं लिख देता हूँ टाइप और नेम। ठीक है, और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टाइप और एज। मतलब मैं देखना चाहता हूँ ये किस टाइप की वैल्यू होल्ड किया, मतलब इंटीजर है, कैरेक्टर है, किस टाइप की वैल्यू है। रन करके चेक करिए। तो मैं लिख देता हूँ फिर से, मैं देता हूँ राम कॉमा 44। देखिए, ये दोनों वैल्यू आपकी स्ट्रिंग है। टाइप हम लोग पहले देख चुके थे, स्ट्रिंग है। तो हमारे पास एक क्वेश्चन उठता है कि अगर मुझे इसको एज को इंटीजर में कन्वर्ट करना हो, तो अब आपको पता है कि इसको आप टाइप कास्ट कर सकते हो, इंट में कन्वर्ट कर सकते हो। अच्छा, लेकिन हमारे अगर मान लीजिए आपको बाय डिफ़ॉल्ट सारी की सारी वैल्यू इंटीजर इनपुट करवानी हो, सपोज़ आपको एक 5 सब्जेक्ट के मार्क्स इनपुट करवाने हो और सारे के सारे इंटीजर हों, तो आप ये काम कैसे करोगे? तो चलिए उसको भी देखते हैं हम लोग। यहाँ पे तो आपको टाइप कास्ट करना पड़ेगा, लेकिन मैं चाहता हूँ टाइप कास्टिंग मुझे ना करनी पड़े और मेरा काम एक ही बार में हो जाए। तो चलिए मैं पहले कुछ वेरिएबल ले लेता हूँ, ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी। मान लीजिए मैं 4 वेरिएबल ले लिया और मुझे इन चारों वेरिएबल में वैल्यू इनपुट करानी है और एक बार में ही इनपुट करवानी है। तो मैं एक लिस्ट बना देता हूँ। पहला काम आपको देखना है, ये लिस्ट के रूप में इनपुट करवाना है। और आप यहाँ लिखो इंट। इंट और इंट का मतलब मुझे टाइप कास्ट करना है। तो सबसे पहले आप एक मैसेज दे दो, जो देते हो पहले इनपुट, तब आपको समझ में अच्छे ढंग से आएगा। इनपुट और इंटर
4, सपोज ये मार्क्स हो, मान लीजिए 4 सब्जेक्ट्स मार्क्स, ठीक है, ये में RKS मार्क्स। अब ये जो वैल्यू इनपुट होगी ये मैं एक लूप के थ्रू इनपुट करवा, लूप से इस वैल्यू को एक्सेस करता हूँ। तो मैं लिख सकता हूँ फॉर आई इन और इनपुट। अब ये जो वैल्यू मुझे मिलेगी मैं इसको टाइप कास्ट कर देता हूँ, ठीक है, देखिए इंट और आई, ठीक, यानी ये जो आई मिलेगा मैं इसको टाइप कास्ट कर दूंगा। साथ साथ अब क्वेश्चन होगा कि ये जो चारों वैल्यू इनपुट होगी उनके बीच में क्या रहेगा। मैं लिख देता हूँ डॉट और फंक्शन स्प्लिट जो है, और इस बार मैं स्प्लिट के अंदर कुछ नहीं पास करता हूँ, इसका मतलब है कि इसके अंदर स्पेस होगा, ठीक है। चलिए, तो स्पेस देके हमको इनपुट करना है और इस पूरे को आपको एक लिस्ट के अंदर पास कर देना है, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। और इसके बाद हम इन चारों वैल्यू को प्रिंट करवाते हैं। तो आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा कोड को, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ और मैं इसको प्रिंट करवाता हूँ। प्रिंट ए, अच्छा मैं ऐसा लिखता हूँ ए इज इक्वल टू, ताकि आपको अच्छे ढंग से सब सारी वैल्यू अलग अलग दिखे ए, और इसका मैं टाइप भी लेता हूँ इस बार, ताकि आपको पता चले कि टाइप क्या है। तो सारा का सारा टाइप इंटीजर होना चाहिए, ठीक है, ए। इसी तरीके से मैं ये चारों को लिख लेता हूँ, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी। अब मैं यहाँ बी इज इक्वल टू लिख देता हूँ, मैं बी की वैल्यू प्रिंट करवाता हूँ सी, और सी की वैल्यू डी, डी की वैल्यू, और यहाँ टाइप भी बी के बाद सी एंड डी। और मैं इसको एक बार रन दोबारा करवाता हूँ, तो देखता हूँ क्या होगा। रन करिए और देखिए ये पहला नेम और एज के चलते दे रहा, तो पहले मैं नेम और एज ले लेता हूँ, राम कॉमा 44। इसके बाद ये मुझसे पूछेगा 4 सब्जेक्ट के मार्क्स देने हैं, और एक मैसेज भी मुझे डाल देना चाहिए था आफ्टर एंटर इन मार्क्स इनपुट करने के बाद आपको स्पेस प्रिंट कर दबाना है। तो चलिए वो अभी आप दे दीजिएगा। पहले मैं देता हूँ 22 स्पेस 44 स्पेस 55 स्पेस 66 और इनपुट करिए। देखिए ये सारी वैल्यू आपको एक बार में ही इनपुट हो गई और सारी की सारी वैल्यू आपकी इंटीजर है। तो इस तरीके से हमने आपको पहला ये प्रॉब्लम सॉल्व किया कि अगर हम मल्टीपल वैल्यूज एक साथ इनपुट करवाना चाहते हैं और वो सारे के सारे इंटीजर हों तो हम एक बार में कैसे इनपुट करवा सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत जगह इसकी ज़रूरत होती है। अगर आप चाहते हो और यहाँ पे आप मैसेज भी दे दो तो बहुत अच्छा प्रोग्राम हो जाएगा। आफ्टर एंटरिंग ENTER एंटरिंग मार्क्स टाइप स्पेस, ताकि यूज़र को पूरी तरीके से पता चल जाए। और यहाँ पे मैं ये देता हूँ नेम एंड एज, पुट, यहाँ मैं लिखता हूँ पुट कॉमा बिटवीन दैट, ताकि और अच्छे ढंग से आपको यूज़र को समझ में आ जाए एक बार में, क्योंकि हमें प्रोग्राम जो बनाते हैं वो यूज़र के लिए बनाते हैं। देखिए अब इसको नेम और एज और पुट कॉमा बिटवीन देम है तो यूज़र को समझ में आ जाएगा। इस तरीके से वो देगा राम और मान लीजिए 33, सॉरी स्पेस नहीं देना हमको, कॉमा देना था, ये ध्यान रखिएगा यहाँ पे 55। फिर उसके बाद मुझे 4 स्पेस 4 मार्क्स इनपुट करने हैं 44 66, सॉरी मेरे से कुछ गलत टाइप कर दिया मैंने, कुछ मैंने स्पेस दबा दिया था, तो ये हमारा एक वैल्यू एरर होगा। यानी अगर आप ध्यान दीजिए तो आपको इसको ट्राई कैच के अंदर लिखना चाहिए ताकि ये प्रॉपर तरीके से रन करे। तो मैं दोबारा रन करा के एक बार चेक करता हूँ, ठीक है। मैं राम देता हूँ
कॉमा 55 देता हूँ। इसका मुझे 4 सब्जेक्ट के मार्क्स देने हैं, 44 स्पेस 55 स्पेस 66 स्पेस 88। और ये देखिए मेरे सारे प्रॉब्लम्स रिजॉल्व हो गए और हम लोगों ने ये काम कंप्लीट कर लिया। अब अगला हमारा काम है कि अगर मुझे एक लिस्ट इनपुट करवानी हो तो हम कैसे इनपुट करवाएंगे। तो मैं एक काम करता हूँ, मुझे ये काम दोबारा नहीं करना है तो मैं इसको कमेंट डाल देता हूँ क्योंकि बार बार ये रन होगा, ठीक है। और लिस्ट वाली फाइल मैं इसी में बना लेता हूँ। चलिए, अब क्वेश्चन है कि लिस्ट क्या होता है। तो आपको पता है लिस्ट एक ऐसी चीज़ होती है जिसके अंदर हम मतलब एक डेटा टाइप होता है जिसके अंदर हम इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर, ये सारी की सारी वैल्यू एक साथ स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप लिस्ट डिक्लेयर करते हो तो आपको याद होगा कि आप इसको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर डालते थे, ठीक है। मान लीजिए आपने लिखा 33 कॉमा राम कॉमा 70.8 और अगर आप इसको प्रिंट करवाना चाहते हो तो ये एक लिस्ट बन गई है और आप सीधे लिख सकते थे प्रिंट और एल, तो आपको एक लिस्ट प्रिंट हो जाता। लेकिन अब मेरी इच्छा क्या है कि मैं चाहता हूँ कि ये लिस्ट रन टाइम पे इनपुट हो। ये तो मैंने इनिशलाइज कर दिया, तो रन टाइम पे इनपुट करवाने के लिए हमारे पास सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन हुआ कि मुझे एक एम्प्टी लिस्ट क्रिएट करनी है। तो एम्प्टी लिस्ट क्रिएट करने के लिए मान लीजिए मैंने लिखा L2 और ये एम्प्टी लिस्ट हो, तो मैं क्या करूँगा, पहले लिस्ट एक फंक्शन होता है, मैं इसको कॉल कर देता हूँ। ये क्या करता है, एम्प्टी लिस्ट क्रिएट कर देता है। मैं कमेंट देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ क्रिएट्स एन एम्प्टी लिस्ट। कैसे पता, तो आप इसको प्रिंट करवा लो L2 को, प्रिंट L2। जाहिर सी बात है एक एम्प्टी लिस्ट मिलेगा आपको। देखिए हमको एक एम्प्टी लिस्ट मिल रहा, लेकिन मैं चाहता हूँ इसमें वैल्यू इनपुट करवाना, वो भी रन टाइम पे। ठीक है, रन टाइम पे इनपुट करवाने के लिए हमारे पास एक फंक्शन होता है eval। इस eval फंक्शन की मदद से मैं चाहूँ तो लिस्ट को भी इनपुट करवा सकता हूँ, मैं चाहूँ तो टपल को भी इनपुट करवा सकता हूँ। तो चलिए मैं देखता हूँ कैसे काम कर सकते हैं। तो मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ L3, मैं इसमें डायरेक्टली इसको eval से यूज़ करके दिखा देता हूँ आपको। eval फंक्शन के बारे में हमने पढ़ा था, ये इनपुट रिसीव करता है स्ट्रिंग के फॉर्मेट में और आप ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को सॉल्व भी कर देता है, लेकिन यहाँ हम लिस्ट इनपुट करवाने के लिए इसका यूज़ करेंगे। और eval के अंदर लिखिए एक मैसेज के साथ साथ पहले तो इनपुट लिखना होगा हमको, eval और इनपुट के अंदर लिख दीजिए इंटर द लिस्ट आइटम, ठीक है। और आप इसको प्रिंट करवाइए, प्रिंट L3। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना है, जब आप लिस्ट इनपुट कर रहे हो तो आपको जो वैल्यू देनी है वो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर पास करनी है। चलिए मैं बताता हूँ कैसे। यानी अगर आपको एक लिस्ट इनपुट करनी है तो नॉर्मल जैसे आप लिस्ट लिखते थे, आप ब्रैकेट लिखो और यहाँ 3,5,7,7, मान लो इसके अंदर राम भी लिखना चाहते हो और कॉमा और 66.7, मतलब मैंने इंटीजर, कैरेक्टर, स्ट्रिंग सब स्टोर करना चाहा। और इसको बंद करने के बाद आप इसको एंटर करिए। देखिए ये आपका लिस्ट इनपुट हो गया। लेकिन अगर आप इसी को एक बार रन कराओ और इसको स्क्वायर ब्रैकेट के अलावा आप टपल इनपुट करवाना चाहते हो तो आप एक काम करो, इसी को मैं कॉपी कर देता हूँ, Ctrl+C और Ctrl+V लिखा और मैं इसको L4 कर देता हूँ। और इस बार मैं यहाँ लिख देता हूँ इंटर द टपल आइटम। आपको पता होगा टपल और लिस्ट में अंतर यही होता है कि टपल की वैल्यू को आप चेंज नहीं कर सकते हो और लिस्ट की वैल्यू को आप चेंज कर सकते हो। आपने शुरू में पढ़ा होगा, लेकिन वहाँ हम लोगों ने इनपुट नहीं किया था रन टाइम पे, हम लोग उसको इनिशियलाइज करके पढ़े थे। तो आज हम लोग यहाँ इनपुट करने को देख रहे हैं। तो चलिए फिर से मैं रन करवाता हूँ। ये ध्यान रखना है कि जब लिस्ट इनपुट करना हो आपको तो आपको स्क्वायर ब्रैकेट का सहारा लेना है और 4,5,7
7,8.7, ठीक है, ऐसे पास करना है। ठीक, अगर आपको टपल पास करना है, अगर यही वैल्यू टपल के अंदर पास करना चाहते हो तो आपको स्क्वायर ब्रैकेट नहीं यूज़ करना है। टपल पास करने के लिए आपको ये वाला ब्रैकेट यूज़ करना होता है, पैरेंथेसिस, ठीक है, 4,5,7,8.7, ठीक है। और आप इसको चेक कर सकते हैं। देखिए ये आपका टपल इनपुट हो गया। अगर आपको पता करना हो तो आप इसका टाइप चेंज कर लो, चेक कर लो, तो आपको और आइडिया पूरा हो जाएगा। टाइप से वो किस टाइप की वैल्यू होल्ड करता है ये मुझे पता चलता है। तो और इसको भी टाइप कर लो, तो ये पूरे डिटेल में आपको पता चला कि ये लिस्ट है कि नहीं है, ये टपल है कि नहीं। वैसे है, फिर भी मैं आपको कंफर्म करवा देता हूँ, ठीक है। लिस्ट इनपुट करना है तो आपको ब्रैकेट के अंदर 4,5,6, देखिए ये एक लिस्ट है। टपल पास करना होगा तो आपको 5,6,7 और ब्रैकेट ऐसे लगाएंगे, तो ये हमारा टपल है। तो इस तरीके से इस वीडियो में हम लोगों ने क्या देखा, मैं आपको ऊपर से फिर से बता देता हूँ। इस वीडियो में पहले हमने देखा कि अगर हम मल्टीपल वैल्यूज इनपुट करवाना चाहते हैं एक साथ तो हम कैसे इनपुट करवा सकते हैं, और उसके बीच में अगर हम स्पेस या कॉमा जो भी देना चाहते हैं स्प्लिट फंक्शन का यूज़ करते हैं हम काम ये कर सकते हैं। लेकिन यहाँ एक समस्या है कि अगर दोनों वैल्यू इंटीजर होती तो ठीक था, लेकिन यहाँ पे जो वैल्यू है एक इंटीजर, एक फ्लोट, एक कैरेक्टर है या स्ट्रिंग है, तो उस केस में मुझे क्या करना होगा, मुझे इसको टाइपकास्ट करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट इनपुट जो इनपुट करता है वो स्ट्रिंग इनपुट करता है, ठीक है। फिर हमारे सामने क्वेश्चन हो कि मान लीजिए मुझे 5 वैल्यू इनपुट करने हो, पाँचों की पाँचों वैल्यू इंटीजर हो, तो उस केस में मैं बार बार टाइप कास्ट करने के बजाय मैं एक ही बार ये काम कर सकता हूँ। और इसमें मैंने फॉर लूप का सहारा लिया, और फॉर लूप का सहारा लेने के बाद मैंने स्प्लिट फंक्शन को कॉल कर दिया, ठीक है। और जो वैल्यू मिल रही है इसको मैं लूप से निकाल के और उसको मैं टाइप कास्ट कर दे रहा हूँ। इसके बाद हम लोगों ने एक लिस्ट कैसे, एम्प्टी लिस्ट कैसे क्रिएट करते हैं ये देखा, लिस्ट नॉर्मल कैसे होती है ये देखा, और इसके बाद हम लोगों ने लिस्ट और टपल को इनपुट कैसे करवाया जाता है ये देखा। तो अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक्स अगेन।